गुंडे, ये तय करना है कि आरजेडी में गुंडों की पार्टी है कि पार्टी में गुंडे हैं। इसकी सबसे ज्यादा हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार इन्हीं के परिवार में ना आयाम गढ़ा है कि कैसे एक बेटी को बाल घसीट के घर से बाहर इन्होंने निकाल दिया, छपरा की सारन की बेटी को कैसे अपमानित किया, बहू को कैसे प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए और उत्पीड़न के लिए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के ही प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अच्छा, रोहिणी आचार्य, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों का ही शासन है, राज है और उन्हें ही पनाह दिया जाता है। वही नीतीश कुमार जो एक समय पर उनके पिता के साथ थे। देखिए, उनके पिता के शासनकाल में बिहार में गुंडा तंत्र जो है वो व्याप्त रहा और तय करना है बिहार की जनता को कि गुंडों की पार्टी में गुंडे, ये तय करना है कि आरजेडी में गुंडों की पार्टी है कि पार्टी में गुंडे हैं। इसमें आप बोल रहे हैं आरजेडी में गुंडों की पार्टी है या पार्टी में गुंडे हैं? बिल्कुल, ये तय करना है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आरोप जो है, आप पता कर लीजिए, डेटा निकाल करके देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार इन सब की घटनाओं में किस पार्टी के नेता और किस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं? आरजेडी के कार्यकर्ता ही आपको मिलेंगे। बिहार में बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, ये किस पार्टी से जुड़े हुए मिलते हैं? तो ये कहीं ना कहीं मतलब आप कहना चाहते हैं मैं जो कहना चाहता हूँ मैं कह रहा हूँ, कहना क्या चाहता हूँ मैं तो कह ही रहा हूँ। और रोहिणी आचार्य जी एक्सपोर्ट होके आई हैं यहाँ पे, तो ये समझना है वो जिस प्रकार से सिंगापुर से सीधा डायरेक्ट लैंडिंग है ना उनकी, तो उनको बिहार के मूलभूत मुद्दों की समझ नहीं है। बिहार में जिस प्रकार से उनके पिताजी ने पूरे बिहार को अपंग बनाने का काम किया, बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया, वो छपरा में जाकर के कहती हैं कि लोग भर भर के वोट देंगे, लोग जो हैं उनके साथ खड़े हैं। तो यही मैं पूछना चाहता हूँ ना कि जिन लोगों ने, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने बदुआएं दे रहे हैं वो भी तो देखना है ना। जिन बहनों के मांग का सिंदूर जो है वो उजड़ गया इनके काल में, उनकी भी तो बदुआएं हैं ना। रोहिणी आचार्य से ही बहुत सारी लड़कियां प्रेरणा भी लेती हैं। किडनी वाली बात आपको पता है ना, अपने पिता को किडनी देने की बात प्रेरणा बहुत लोग लेते भी हैं, लड़कियां कहते भी हैं, राजा समर्थक भी कहते हैं कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हर घर में पैदा हो, हर घर में, यानी कि आपके और हमारे हर घर में। देखिए, बिहार में हजारों बेटियां हैं जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी है, और बिहार में ही नहीं संपूर्ण देश में हजारों ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने नए नए आयाम गढ़े हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी सेना में हजारों ऐसी बेटियां हैं जो देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ती हैं। ये कोई क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी परिवार से आती हैं, भ्रष्टाचारी परिवार से ही है ना। इन्हीं के परिवार में ना आयाम गढ़ा है कि कैसे एक बेटी को बाल घसीट के घर से बाहर इन्होंने निकाल दिया, छपरा की सारन की बेटी को कैसे अपमानित किया, बहू को कैसे प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए और उत्पीड़न के लिए। वो उसका एकमात्र पूरे देश में पार्टी जो आयाम गढ़ा है, और उसके मुखिया का नाम लालू जी ही तो है। उन्होंने तो अब सोचिए कि एक राज्य में एक पार्टी के मुखिया के घर में इस प्रकार की घटना होती हो, तो मुखिया जब ऐसा होगा तो उसके पीछे घूमने वाले लोग कैसे होंगे? मतलब आप मानते हैं ना कि रोहिणी आचार्य ने किडनी दी है? क्योंकि बहुत सारे सवाल भी उठाए जाते हैं, आपने तो एक फुल स्टॉप लगा दिया कि हाँ, किडनी उन्होंने दी है। देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये तो जांच का विषय है ना। वो कहती हैं, ये जांच का विषय है, भारत में थोड़े ना हुआ है, ये तो सिंगापुर में हुआ है। ये तो अब अल्ट्रासाउंड कराएं, उसका रिपोर्ट जारी करें, मेडिकल बुलेटिन जारी करें, तब ना पता चलेगा कि किडनी उनका है कि किसी और का है। ये इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ बिहार के मुद्दों पे। आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा आज से प्रारंभ हुई है। हम नवरात्र के पवित्र पर्व में आ गए हैं, रामनवमी आने वाली है, तो ये कालनेमियों की मंडली है ना, ये एक्टिव हो गई है। ताड़का मारीच की फौज जो है वो एक्टिव हो गई है, और ये ताड़का मारीच की फौज, कालनेमियों की जमात लगातार
किसको तोड़ना चाहती है? देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहती है। राम मंदिर को तोड़वाने की बात करने वाले लोग, मुगलों की गोद में बैठ करके खेलने वाले लोग, ये कभी भी देश की एकता अखंडता की बात नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति, देश की कोई भी माता बहन, वो जिनसे उनकी छठ पूजा छीन लेने की बात होती हो, जिनसे उनकी होली दीपावली छीन लेने की बात होती हो, और ऐसे लोग जाके मदरसा तंत्र, गुंडा तंत्र के, मदरसा छाप गुंडा तंत्र की गोद में बैठ के खेलने वाले लोग, जो रामायण को बताते हो कि मदरसा में लिखा गया हो, ऐसी अपराधियों की जमात के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। रोहिणी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम एक बार जा करके, अगर थोड़ी भी शर्म है तो छपरा की बेटी ऐश्वर्या राय के पैरों पर नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए, अपने भाई के कुकृत्यों के लिए, अपने परिवार के कुकृत्यों के लिए। सम्राट चौधरी को रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा है कि फर्जी डिग्री वाले हैं, फर्जी डिग्री। अरे ये सब का मैं तो बता रहा हूँ, लालू परिवार का डिग्री क्या है? लूटा हुआ डिग्री, लूट का डिग्री। जो लूट के डिग्री पे चलने वाले लोग हैं वो दूसरे पे उंगली उठाएंगे। अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो ये पूरा गैंग है। गैंग ना, गिरोह कभी भी संगठित रूप से दूसरे पे आक्रमण करता है। अफवाह गैंग, ये दूसरे के बारे में उलूल जुलूल बातें करेंगे। अपना भाई किस कक्षा तक पढ़ा, पिताजी तो उनके क्या थे? मुख्यमंत्री थे। माताजी मुख्यमंत्री थी। दो मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं फेल। प्लेटफॉर्म पे गीत गा के गुजारा नहीं होगा 9वीं फेल का। क्रिकेटर भी तो थे, पानी ढोते थे। जैसे बहुत सारे लोग पानी ढोते हैं, वैसे ही वो भी पानी ढोते थे क्रिकेटर के नाम पे। एडमिशन करा दिए होंगे उनके पिताजी, मुख्यमंत्री थे, बहुत लोगों का पैसा लूटे थे, तो कहीं कोई जुगाड़ फिट किए होंगे पानी ढोने के लिए। चलिए, एक आखिरी सवाल सुमित जी से हम लेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो अपने सनातन धर्म को अपने कंधे पर लेकर चल रही है भाजपा, तो क्या बस सनातन धर्म से आप लोग अब लोकसभा चुनाव में जगह बना पाएंगे? देखिए, सनातन पे ये लोग लगातार उंगली उठाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि हम चल रही है भाजपा, तो क्या बस सनातन धर्म से आप लोग अब लोकसभा चुनाव में जगह बना पाएंगे? देखिए, सनातन पे ये लोग लगातार उंगली उठाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि हम कहीं ना कहीं उस पवित्र भूमि पर जन्मे हैं। ये भारतवर्ष वो पवित्र भूमि है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संस्कार बसे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धरती पर गीता का उपदेश दिया था, और जिसने भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से अन्याय का अंत किया था, तो ये न्याय की भूमि है, न्याय की पवित्र भूमि भारतवर्ष, जो सनातन के सिद्धांत पे चलती है। अगर हम एक दूसरे में भ्रातृत्व के भाव देखते हैं, अपनी माताओं बहनों में देवी का रूप देखते हैं, तो ये सनातन के ही संस्कार हैं। ये अरब के तो संस्कार हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं इस देश पर हजारों सांस्कृतिक आक्रमण हुए। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, लेकिन भारत कभी भी अपनी पवित्रता नहीं खोया। इसके पीछे कौन है? तो ये हमारे भगवान हैं, और ये हमारे ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है। अब जो हमसे हमारे शिवलिंग और हमारे धार्मिक आस्था को छीनने की बात करते हो, जो हमारे मंदिरों को तोड़ने की बात करते हो, जो रामलला को टेंट में बैठाने की बात करते हो, जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई हो, जिन लोगों ने सनातन को मानने वाले साधु संतों को नहीं छोड़ा हो, उनको कपड़े खोल करके मारने का काम किया हो, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कालनेमियों की मंडली के साथ कौन खड़ा होगा? दक्षिण भारत में जब एक आंदोलन होता है कि सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, तो उसमें स्टालिन जब कहता है कि हिंदुत्व जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, बीमारी है, जब केरल में एक दल है उसने कहा कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पर टांग दिया जाएगा, तो उनके साथ कौन खड़ा हो जाता है? उनकी तारीफ के पुल कौन बांधता है? राहुल गांधी बांधते हैं ना। जब रामचरितमानस को दिग्भ्रमित करने वाला बताया जाता है, हमारे पूजनीय आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में आप शब्द कहा जाता है, तो कौन कहता है? यही गुंडा तंत्र तो कहता है। और इस गुंडा तंत्र के खिलाफ हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। तो
तो कौन सा सनातन संस्कृति में मानने वाला जो व्यक्ति है, इस देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा सनातन मान्यताओं में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी धार्मिक आस्था की बात अगर हम करते हैं तो उसमें गलत क्या? हम तो सीना ठोक के कहते हैं ना कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनके सम्मान के साथ खड़े हैं, उनके स्वाभिमान के साथ खड़े हैं, और उनके तरफ जो भी उंगली दिखाएगा, उनको जो अपमानित करने का काम करेगा, उस उंगली को नीचा करने का काम भी हम करेंगे। चलिए, देख सकते हैं सुमित शशांक जी जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, हमने उनसे खासा बातचीत की, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर हमने बातचीत की, साथ में रोहिणी आचार्य का जो बयान था उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया इनकी रही, उनको लेकर भी हमने बातचीत की। अंत में हमने सवाल किया कि क्या सनातन धर्म से ही आप जीत पाएंगे, तो साफ तौर पर इन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से जो जवाब दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। जी हमको बताते हैं, हम आपको महागठबंधन की ही बात आपको बताते हैं कि स्टालिन का जो बयान था, जिसने स्टालिन ने जो हिंदू धर्म को लेकर कहा था कि सनातन बीमारी है, सनातन डेंगू मलेरिया है, उसको लेकर हमने सवाल किया, इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से जवाब दिया। साथ में राजद के ही कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर का जो बयान था वो भी आप साफ तौर पर जानते हैं, रामचरितमानस को लेकर। साथ ही बहुत अन्य नेता जो राजद से ही बिलोंग करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है सनातन धर्म को लेकर, वो भी आप बखूबी जानते ही हैं। तो इतिहास की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे। अपने सहयोगी पिंडों के साथ धन्यवाद।